हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्ते। आशा करी भलरे थी समस्ते। ताले पिला माने आमर जेमती गोटे दिन बीती जाउची आमर छातिर हार्टबीट बढ़ी जाउची ठीक सही परिका ताकू तमे स्ट्रेस जदी नहीं जीवो ताहले बहुत किछि तम पई गड़बड़ हे जीवो। बुझी पालो ना। तो तम पई गोटे इजी करिया पई मु गोटे प्रयास करछु जे एलटीआर रो प्रिलिम हिंदी टीचर मान को पई बाहरिबा पर्यंत आमे हिंदी सिलेबस को कंप्लीट करबा। तापरे आमे रीजनिंग अरिथमेटिक कंप्यूटर मो द्वारा जति हेई परिबो मु चेष्टा करिबी जे तम मान को से जिंस क्लियर टिके करिबा पई। ओके आ से जिंस मु अपलोड करी बोली मु माइंडसेट करिछि। तो किछि पिलांगर मते टिके मेसेज करथिले जे सर एक्चुअली कथा होची अशोक के फूल आमे टिके बुझी पारलुनी और टिके सेटा टिके आगो टिके वीडियोटा कर दियंतु। तो ठीक अछि तम मान को पई मु आज नै के आछि अशोक के फूल। एक्चुअली पिला माने अशोक के फूल ये होचंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखिचंती। विषयटी बुझा पे टिके कष्ट हेई थाए जदी तमे आज मो सहित गोटे घंटा समय दबो गोटे घंटा मु चेष्टा करिबी तुमको याकू बेस्ट वे रे बुझेबा पई। बुझी पारछो ना। हाँ आउ जने पिला कहितले जे कि सर आपण बहुत मझिरे मझिरे इंग्लिश वर्ड यूज कर देउछंती बोले। एक्चुअली मु सीबीएसई स्कूल रे टीचर थिली तो तेणु कि पिला माने मोर पळे आछी ए सब इंग्लिश टर्म गुडा बेले बेले पळे आसे हला जेतु सीबीएसई रो टीचर तो तेणु कि ना ए इंग्लिश वर्ड टर्म गुडा पळे आसे ताकू टिके मैनेज करनबो हला। संपूर्ण ओडिया रे तो मु कहि परिबिनी एमती भी गोटे गोटे वर्ड पळे आसे जोटा कि मु इंग्लिश रे तो मु कहि देबी ओडिया ता कहि परिबिनी तो बुझी जिवो फील ला बुझिया दरकार हला। तो ठीक अछि चलो आज हमें पढ़िबा अशोक के फूल। बस माइंड को धीर स्थिर रखिकी गोटे शांत जगह को जाओ शांत जगह जाइकी आराम रे बस बही आउ तुमर खाता पेन धरिकी बस हला। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन कहउचंती। हाँ याकू मु कहया पय चाहूची टिके तो बुझी जाओ जे एई लेखा एई निबंध कौन ना द्विवेदी जी तांकर निजर मनर भावनाटा को से उल्लेख करचंती एठी कौन ना समाज को देखिचंती। समाज रे अशोक बोली गोटे फूल अछि अशोक कहले राजा अशोक भाबिबनी नले राजा अशोकଙ୍କର फूल भाबी दबो तमे से फूल नहीं एठी होची अशोक बोली गोटे फूल अछि जो फूलर मादकता जो फूलर कोमलता जो फूल मनोहर थिला सेई फूल को केमदी अनादर कर दिया है समाज रे एवं तार को काम लागुला सेई सब जिनस को से एठी वर्णना करिसंती। बुझी पारछो ना। तो तमे टिके मन ध्यान देके टिके देखो हला कौन पिला माने ठंडा धरचे टिके एडजस्ट करिवो। अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसे मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने की योग्य समझा था। एक ये अशोक ही है। ताले से कहउचंती कौन ना छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों को मनोहर स्तवक स्तवक माने पिला माने गुच्छ ए जो स्तवक लिखिला या माने होची गुच्छ हैला। कौन मोहक भाव है कहउचंती मोहक मान तांको तापटे टाणी नहीं जाउछे आकर्षण करी नहीं जाउछे। ताले से छोटो छोटो लाल लाल पुष्प गुडा कौन ना तांको आकर्षण करी नहीं जाउछे केमिति ना सी जेते बळे देखुचंती अशोक फूल को सी देखुचंती अशोक में फिर फूल आ गए ताले से जेते बळे फूल गुडा आसीचंती पुणी सेते बळे से तांको देखिकी तांको कोन हेची ना तांको से फूल गुडा आकर्षण करी नहीं जाउछंती गोटे मोहक भाव गोटे हे जाउछे। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने की योग्य समझा था। फूल तो बहुत अछंती किंतु कंदर्प देवता से कौन करचंती लाखों फूलों भितरु केवल 5टा ही तांको तुणीर तुणीर माने कौन ना जोटा हमर सर रखिबा जो जगाटा सर जो रखि रामायण महाभारत देखिथिबो पिठी पछपड़े जो सर रखिया पय जो जगाटा थाए ताकू सेटा कहउचंती। तो सेठी से कौन ना 5टा को ही से जगह देइचंती
ତୁଣୀରେ ଏକ यो अशोक ही है ताले से तांको भितर गोटे हूँ अशोक। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोग को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसका जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वो लगा देते हैं। मेरे दृष्टि इतने दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं, बताता हूं। ताले से कहउचंदी कोन ए जो अशोक फूल को देखिकी से कहउचंदी मो मनटा बहुत उदास हो जाए। काहेकि ना इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को मैं हतभाग्य समझता हूं। हतभाग्य से कहते मु सुंदर वस्तु गुड़ा को मु हतभाग्य बोली मु केबे भाबेनी कहते सी मु ताले कौन ना हतभाग्य माने बुझ ना भाग्यहीन जोटा को आम कहवा है। सी कहते कौन ना मुझे कोई विशेष रस नहीं मिलता, ताकू मोर हतभाग्य कर मत कि रस मिले, मत कि मजा मिले, खुशी मिले। कुछ लोगों को मिलता है, मत सिना मिले नहीं किंतु किसी लोगों को मिली था। वो बहुत दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी माने बहुत दूर से भावी पारती, भविष्य की से कल्पना करि पारती, से भाया लोगों को होता है। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। मो मन टे फूल को देखिक उदास हो जाए। असली कारण कौन ना मो अंतर्यामी जानी, मो प्रभु मो भीतर जे प्रभु अच्छा सी जानी, मु किसी जानी किंतु मु टिके अनुमान भी करि पारे कहते से। कहीं केमिति अनुमान करती से कहते वर्णना करते कौन भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ताले से कहते भारतीय साहित्य रे हो बा जीवन रे हो से जो आसीबा आउ जीवाटा सेटा केमिति हेची ना विचित्र नाटक गोटे व्यापार हो जाइए। ऐसा तो कहीं नहीं कोई नहीं कह सकता से कहते यही कथाटा कहीं कही पारिबेनी कौन कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वो पहले कहां था। से कहते कौन ना ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। ताले से कहते एटा केही कहि परिबेनी जे कालिदास पूर्वरु ताकू भारत वर्ष के जान नथले, समस्ते जानिथिले, किंतु कौन ना कालिदास जेबे तांकर काव्य रे याकू व्यवहार कले सेतेबेले कौन हेची ना यार सुकुमारता सौंदर्यता कौन तार शोभा भार लेकर प्रवेश किया। पूरा पूरी सौंदर्य भाव ताकू आउरी वर्णना जेतेबेले करिदेले कौन कालिदास करदेले सेतेबेले कौन तार चाहिदा हरी बढ़ी गला, लोक मानकर भल पाइबा से फूल प्रति आउरी बढ़ी गला। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतर दिया गया। किंतु कौन है ना एकाएक कौन है हठात ना मुसलमानी सल्तनत माने जेतेबेले आसी गले सेतेबेले कौन ना मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतर गया। जो साहित्य रे तार आविर्भाव थिला से साहित्य रु से धीरे 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 चली गला। कहीं मुसलमानी माने से तांकर उर्दू ताकू जेतेबेले व्यवहार कले सेतेबेले यार आउ किछि गुरुत्व रहिला नहीं, ये धीरे 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 अपसारी गला। से कहउचंदी कौन ना नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। ताले से कहउचंदी नाम तो सेतेबेले भी नउतले केमिति ना कहा परिका ना बुद्ध आउ विक्रमादित्य तांको परिका नउतले। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। कालिदास टू जहां मिली जो सम्मान से पूरा पूरी अपूर्व थिला। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों का मृदु आघात से वो फूलता था। कोमल कपालों पर कर्णवतास के रूप में झूलता था और
चंचल नील अलकों का अचंचल सौभाग्य को 100 गुना बढ़ा देता था। ताले से कहउछंदी कौन सुंदरियों के जो माने सुंदरी रूपसी हमर कन्या माने से कौन आसिंजनकारी से कहउछंदी आसिंजनकारी किए कहि परिबो जानिछ आसिंजनकारी माने झियो पिला माने जो तांकर सुंदरता को बढ़िया पई जहा सबु व्यवहार करंती ताकू आसिंजनकारी कहा जाए केमिति ना से माने पादरे पाउंजी पिंधंती एवं तांकर हातरे चूड़ी पिंधांती आउ कौन ना जेतेबेले विवाहित हुअंती तांकर पादर आंगुठी गुड़ारे मुदी पिंधि था देखिछ सेठी कौन होता है ना झुमका टाइप रो लगी था से झुमका गुड़ा कौन करे झुनझुन 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 करे ताकू कहउछंदी से कौन आसंजनकारी जो शब्द झंकार सब शब्द कौन हुए ना उत्पन्न होता है बुझी पारला तो सी कहउछंदी कौन ना नुपुर वाले चरणों के ताले नुपुर वाले जोठी नुपुर पिंधंती से चरण रे कौन मृदु आघात से वो फूलता था ताले से नुपुर पिंधिवा जगह रे ताकू कौन करा होइतला ताकू सेठी पिंधा जाइतला तो सेथि पई से कौन होउतला मृदु आघात से हल्का ताकू जतबड़ा आघात दे जाए से फूलता था निज को बहुत खुशी महसूस करुतला कोमल कपलों पर कर्ण बतास के रूप में झूलता था ताले कोमल माने नरम कपल माने गालो हैला कपल माने कौन गालो हैला से सेठी कहउछंदी कौन पर कर्ण बतास के रूप में कर्ण बतास कानो फूल से कहउछंदी कानो फूल के रूप में से कौन करथला ना पूरा पूरी झुल्लू थिला चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था चंचल नील अलकों ताले से कहउछंदी चंचलता सहित तांको भितरे कौन थिला अलकों अलकों कहले जो तुमर एबे दीटा चुटी तमे छाड़ी दउनो ना साइड रे दी पटे चुटी करके जो दीटा चुटी छाड़ दउछो गालो पाखरे जो आसिकी रही जाउछ झियो पिला मानकर सेई मुंडो चुटी गुडा जोडा टे गालो ऊपर जोडा पड़े हैला माने टिके असजड़ा हेई थाए जो जिनसटा को से कहउछंदी बा चुटीर केसरे जेतेबेले कान पाखरे तमे जेतेबेले सेई फूलो एबे तो दउ नाहंती झियो पिला माने सेतेबेले कान रे गोटे फूलो गंजी थिबे नले चुटी रे खसा गोटे मारथिबे फूल सेई कथा से कहउछंदी तो सेतेबेले कोन होतला ना एई फूलो को सेई झियो माने नारी माने कन्या माने से माने कोन करथिले ना ताकू सजेया पे से तांकर केसर से दउथिले अचंचल शोभा करता था पूरा तांको शोभा केमिति ना 100 गुना बढ़ा देता था 100 गुना से शोभा को बढ़े दउथला वो महादेव के मन में शव पैदा करता था ताले महादेव को मनर से कौन करे क्षोभ तांको क्षोभ तांको मनरे से आनी नसे मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था आउ कौन करे ना मर्यादा पुरुषोत्तम तांको मनर से कौन करे ना सीता तांको सीतार भ्रम जेतेबेले से देखि दियंती से फुलाटा को तांको से सीता तांको आखि सामने पड़े आसंती तांको भावना पड़े आसे जे सीता जदि मो पाखरे थांते मु कोन करथांती ना ए फूल नै कि तांको केसरे मु टिके देई थांती केते सुंदर देखा जाउ थांता मो सीता भाबु थांते रामचंद्र से भ्रम से पैदा करथले तांको देखला माने सीतांकर भावना पड़े आस्तला और मनोजन्मा देवता के इस इशारे पर कांधों पर से ही फूट उठता था ताले मनोजन्मा देवता जो थिले तांकर इशारा रे सी तार कोन करे से तांको तुणी रे रखि थांती तो से तुणी रे से कोन करे पूरा पूरी फूल उठता था पूरा पूरी खुशी हो जाए औसक औसक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता ताले से केमिति ना कुशल अभिनेता परिका से आसे रंगमंच को आ आसीबो चटकी से तांगर कोन करिवो ना दर्शकों मन को से पूरा पूरी मोहित कर दबो आउ खप से पूरा पूरी हठात की से चली जाओ क्यों ऐसा हुआ कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है से कहते एमिति केमिति हैला
कंदर्प देवतांकर आहुरी भी तो तांकर 5टा जो बाण से रखिथिले बुझिपारछ ना नहीं सेमानक भितरु अन्य 4टा तो जेमिति को सेमति अछंती केवल जनकू काहे भूली जाइछंती। अरविंद को किसने भुलाया अरविंद को तो कहीं भूली पारी नाहंती। आम कहाँ छोड़ा गया आंबो को तो कहीं भूली नाहंती। और नीलोत्पल की माया कौन काट सका और नीलोत्पल रो माया को किए काटी देला केही तो काटी नाहंती। ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ନବମଲ୍ଲିକା କି ଅବଶ୍ୟ ହି अब विशेष पूछ नहीं है ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ନବମଲ୍ଲିକାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ उसकी इसी से अधिक कदर कभी भी नहीं थी भी नहीं। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସେମିତି କିଛି ଆଗରୁ ବି କଦର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଅଶୋକକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। भुलाया गया है अशोक केवल जन को ही भूली गले सी हूँ किए अशोक अशोक को ही से भूली गले कहते मेरा मनोमन घुमन कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यही मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी से कहते एटा कौन भूलिबार गोटे जिनिस थिला जोथि कि लोक भूली गले। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी ताले मनीष मानकर भितर जो सहृदयता से कौन लुप्त हो गला हजी गला। कविता क्या सो गई थी से कहते कविता कौन सोई पड़िला जे ताकू केही मने करि पालेनी अशोक को ना मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं। जले पर नमक तो यह है से कहते मु एक कथा मानि पारिबिनी किंतु कौन ना जले पर नमक कटा घारे पुणी आ गोटे चून लगी जाइए कौन चून लगी जाइए ना एक तरंगायित पत्र वाले निफूले जोटे नहीं से कहते निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। से कहते एटा जले पर नमक भाई लगुच जे गोटे उत्तर भारत रे से कौन निफूले से पेड़ गछ को से कौन कहते अशोक बोली से कहते। याद भी किया तो अपमान करके से कहते जदि ताकू मने भी पकाउछंती केमिति ना अपमान करके ताकू मने पकाउछंती। लेकिन मेरे मन मानने ना मानने से क्या होता है ताले से कहते मो मन मानिबा न मानिबारे कौन अच्छी क्या है। इस भी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। ताले से कहते सन के ईस्वी सन से कौन केमिति आसला गोटे भारतीय धर्म साहित्य रे अद्भुत प्रकार से आसला। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। ताले ईस्वी सन रे को माने आसतिले ना गंधर्व और कंदर्प यही माने जतबेले एक ही सॉरी यक्ष और गंधर्वों ने ताले से कहते यक्ष आउ गंधर्व ये भारतीय धर्म साधना को एकदम कौन नवीन रूप पूरा पूरी नुआ रूप दे देले केमिति ना पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया। ताले से कहते पंडित माने ठीक ही सुझाव देइथिले तांकर व्यक्त देइथिले कौन ना गंधर्व और कंदर्प वस्तुत एक ही शब्दों के भिन्न भिन्न उच्चारण है। ताले कहते कौन ना कंदर्प और गंधर्व से माने गोटे ही तांकर खाली भिन्न भिन्न उच्चारण। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। से कहते जदि कंदर्प देवता अशोक को से माने तांकर पसंद करिसंती ताले सेटा कौन ना ये होची गोटे आर्यतर सभ्यता के देन। ताले अशोक को को माने देइचंती ना आर्यतर सभ्यतार गोटे होची से कौन बोली कहउचंती देन बोली से कहउचंती हैला। इस आर्यतर जातियों के उपासय वरुण थे कुबेर थे वज्रपाणी यक्षपति थे। ताले से कहउचंती तांकर के थिले ना वरुण थे कुबेर थे आउ वज्रपाणी यक्षपति थे कौन तांकर उपासय तांकर देवता रूपरे माने मानुथले। कंदर्प यद्यपि कामदेव का नाम हो गया तथापि
है वो गंधर्व का ही पर्यायवाची। से कहते गंधर्व जदि कामदेव ना तथापि से कौन ना गंधर्वर से हूँ गोटे पर्यायवाची बोली सी कहते। शिव से भिड़ने जाकर एक बार वो पिट चुके थे। ताले शिवंग सहित जाइए भेट कर कौन होती जाइए भिड़ चुके थे। से माड़ खाई से पिट चुके थे। ताले पूरापूरी माड़ खाई से शिवठू पलि रिटर्न कर किए आमर काम देवता है। से कौन है ना भिड़ने के लिए शिव सहित जाइए भिड़वा से कौन ना पिट चुके थे माड़ खाई आसवा भाया से अवस्था थी। विष्णु से डरते थे। ताले से कहते विष्णु को देखला माने तार पिल्हई पानी से पूरा डरी जाती विष्णु को। आउ कौन बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। आउ से बुद्ध देव पाखु भी जाइए से टक्कर खाई से पूरा पूरी रिटर्न करके पड़े रिटर्न टू होम जाइए काबू करने काम देवता सब चाहती ना से लोक मान काबू करने सबु उच्च उच्च व्यक्ति को से काबू करने चाहती काम देवता। तो तेणुक सीए कहते जे शिव सहित जाइए तर भिड़वा कि माड़ खाई पलि आइला भाया अवस्था पलि विष्णु को तो देखिले सी डरती। आउ कौन बुद्धदेव पाखु भी से जाइए टक्कर नापी कि सेठू भी से रिटर्न होकर पलि कहते। लेकिन गंधर्व देवता हार मानने वाले जीव ना थे। बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयाग करते रहे। किंतु गंधर्व देवता कौन सी हार मानिबा भाया लोक नुह। सी हार मानिब नहीं जमा भी। से जिते बड़े गोटे अस्त्र तार काम करनी से कौन कर आउ गोटे नुआ अस्त्र से बाहर कर जमी तमे प्रथम परीक्षा क्रैक कर पारन 2021 तुम पास कर पारनी 22 आटेम्प्ट नेल 22 भी कर पारनी 23 आटेम्प्ट नेल 23 हो पारानी ए 25 नौ आम आटेम्प्ट तो कर चलचे ना नहीं। तो सही आम हार जो मानी ना से परिका काम देवता भी थे। तमें मैंने जमी हार मानि न काम देवता से हार मानते आहरी परिश्रम करेंगे आउ गोटे नुआ धारार आसवे नुआ गोटे किसी गोटे करदे से तमें जमी किसी नुआ 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 कर चलच से भी ठीक से भाया करती। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था किंतु कामदेव अशोक कौन था अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्रों से उन्होंने घायल कर दिया। ताले लास्ट अस्त्रटा कौन था अशोक। से कहते यही अशोक माध्यम से कौन कर बौद्ध धर्म को जाइए बौद्ध बुद्ध देव सहित थे टक्कर नहीं रिटर्न करते किंतु अशोक को से जो यूटिलाइज करदे अस्त्र भाव अशोक को से मारिदेले तीरटा से सी कौन है बौद्ध धर्म को नए अस्त्रों से उन्होंने घायल कर दिया। कहले तमें कुआड़े जीव आई एम काम देवता झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं। तो तापर से कौन कर अशोक को जिते से अस्त्र भाव व्यवहार कर कौन ना बुद्ध को बौद्ध धर्म को से कौन कर घायल कर दे शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया। शैव शिव ताले से कहते शिव मान उपासक शैव मार्ग को से कौन करदे अभिभूत करदे और शक्ति साधना को झुका दिया। शक्ति शक्ति साधना कहले आमर जो देवी मान को साधारण शक्तिर आधार बोली कह जाए विष्णु को शक्तिर आधार बोली कह जाए ताले से कहते कौन ना शक्ति साधना को झुका दिया। ये तीन जन को जाको से नुई देले तीन जन को हारिकी आसते पुणी एमती प्लान करले अशोक को लेकिन तीन जन को जाको पूरापूरी काबू करदे से। वज्रयान इसका सबूत है। ताले से कहते वज्रयान वज्रयान यार कौन अच्छी सबूत तार गोटे प्रमाण से कहते बुझिपारछ। ताले वज्रयान कौन किए जानिच ताले जीए माने वज्र को धारण करथांती निज हाथ रे ताकू कहा जाउछि वज्रयान। हैं ताले वज्रयान को से कौन करथिले ना वज्रयान होछि इसका सबूत तारो साक्षी। आ कौन कोल साधना कौन तारो प्रमाण से कहते कोल साधना होछि यार प्रमाण। आउ कौन ना कपालिक मत इसका गवाह है। कपालिक मत माने जो तांत्रिक बाबा माने मुंड फुंड खपुरी खपुरी सब धरता कपाल कपाल रोच कपालिक हैं
कपाल जो माने खपुरी फपुरी धरता शाला शुण शुण मार शुड़ जा तोर एटा हेजिवो सेटा हेजिवो जा तू एथर एलटीआर पास कर जिवो चाकरी हेजिवो जोठी स्कूल रे चाहू से स्कूल रे पाई जिवो जो तांत्रिक अछंती हालांग भिडिंग शुणुंग कर देबे सेई से माने किए कापाली सेई मान को सी कोन थिले गवाह थिले बोले सी कहउचंदी रविंद्र ने सॉरी रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है विचित्र देश है वो असुर आए आर्य आए शोक आए हूण आए नाग आए यक्ष आए गंधर्व आए ना जाने कितने मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई ताले से कहते यही सब माने गोटे गोटे जो आमर थिले कम्युनिटी माने थिले कम्युनिटी माने से माने सब आसीथिले भारतवर्ष को एमाने समस्ते आजिकार जो भारत अच्छी यही भारतवर्ष को तैयारी करने यांकर अवदान मध्य रही आर्य माने आसिले असुर माने आसिले शोक माने आसिले हूण आसिले नाग आसिले यक्ष गंधर्व समस्त आसचंदी भारतवर्ष को आसिक से किछि 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 काम करचंदी परिवर्तन करचंदी तापरे हमर आज यही भारतवर्ष को हमें देखुचे जिसे हम हिंदू रीतिनीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों के अभिभूत मिश्रण है ताले आमे जाकू आज कौन कहूचे हिंदू रीतिनीति आमे जो मानुचे ताले एरा कहार अवदान आर्य और आर्यतर उपादानों की अद्भुत मिश्रण है यांकर मिश्रण रे सब हेची आर्य और आर्यतरंकर उपादान मानकर मिश्रण रे आज आमे कहूचे हिंदी ए हिंदू रीतिनीति हमर सब तैयारी हेची कौन ना एक एक पशु एक एक पक्षी ना जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है आम की भी है बकुल को भी बकुल माने बोलो फूल है बकुल को भी है चंपे की भी है सब क्या हमें मालूम है ताले समस्तंगर अच्छी किंतु समस्तंगर हमें कौन जानिचे जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकेगा जो गुड़ा भी हमें जानिचे तार अर्थ कौन हमें स्पष्ट करि परिबा ना जाने किस बुरे मुहूर्त ने मनुजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था काले से कहते ना जाने को बुरे मुहूर्त में खराब समय मनोजन्मा देवता कौन करदे शिव ऊपर को से बाणटा फेंक दे शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया ताले से कहते थरे कौन है ना बेड़ा खराब थिला कौन मनोजन्मा देवता से कौन करचंती से काम देवता से कौन करचंती शिव ऊपर को से तांगर बाण फेंक देइचंती अस्त्र से माने मारी देइचंती सेतबेले कौन ना शरीर जल कर राखया बेड़ा खराब थिला भाई शिव पूरा प्रचंड रूप रे थिले तेणु कि यांकर कौन अवस्था घटी गला यांकर शरीर जली गला आउ बामन पुराण रो 6 अध्याय केते बामन पुराण रो 6 अध्याय रे गवाही पर हमें मालूम होता है गवाही साक्षी अच्छे एटा कौन ना रत्नमय धनुष टूट कर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया ताले तांकर रत्नमय जो धनुष थिला से सब खंड खंड होगी धरती रे से पड़ी गला जहां मुठ थी से कहउचंदी कौन ना जहां मुठ थी जोड़ा हाथ रे जो धरता मुठी है वो स्थान रुक्मणी से बना हुआ था ताले हाथ रे धरी दिवाटा कोथरे बना हैतला रुक्मणी रे बना हैतला आउ से कौन हैतला वो टूट कर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया ताले चंपा फूलटा कोउटा ना रत्नमणि रे तैयारी हैतला आ सेटा कोउटा तांकर मुठी जगह थिला से धनुष रो मुठी जगह जो धरी थांती एटा हमें जदि एटा को हमें धनुष कहबा एटा हमें एटी धनु ना एटी हातरा धरि थांती एटा 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 ए जगह को हमें जदि धनुर मुठ कहबा बुझि पारछ ना नै एटी तीरटा एटा लागि थाए तीरटा एटा एटा भूल बनै देली तीरटा बुझि पारछ ना नै जदि आमे कहबा जे एटा होची गोटे धनु एटा धनु डाइबडा थाए एठू तीर लागि थाए एपटे हला एई जो जगहटा
एई जो जगाटा एई जगाटा को से कहउछंती मुठ माने हातरा जो धरथंती हैला बुझि पारछ से कहउछंती सेई जो जगाटा जो थिला कोन ना रुक्मणी रुक्मणी रे से तयारी हेतला से जगाटा ସେଇଟା ଟୁଟକି କଣ ହେଇଗଲା ଚମ୍ପା ହେଇଗଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା हीरे की बना हुआ ଆଉ ହୀରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା किए नाहस्तान वो टूट गिरा और मौलश्री बन गया से कौन ही गला मौलश्री आउ कौन अच्छी ही हुआ इंद्र नीलमणियों से आउ कौन इंद्र नीलमणियों से बना हुआ के कोटि देश टूट गया और सुंदर पाटल पुष्प ने परिवर्तित हो गया ताले पाटल पाटल माने गोलाप फूल हैला पाटल माने गोलाप फूल से कहते एई जो तांकर कौन इंद्र नीलमणिटा थिला से कोटी कोटी देश रे पड़ीगला आ सेटा कौन हो गला ना पाटल पुष्प गोलाप फूल रे परिवर्तन हो गला ये भी बुरा नहीं हुआ लेकिन सबसे सुंदर बात ये हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश ताले चंद्रकांत मणि रे किए तयारी हेतला सॉरी चंद्रकांत मणि रे किए तयारी हेतला ना चंद्रकांत मणि से बना हुआ मध्य देश से टूट कर कौन हो गला ना चमेली हो गला आउ कौन कहते विद्रुम का बनी हुई निम्नतर पूरा तल सभा शेष कौन बेला बन गई से कोटी निम्नतर कोटि बेला बन गई बुझिपाइल ना ताले विद्रुम की बनी निम्नतर विद्रुम रे तयारी हेतला किए तलर निम्नतर कोटि सेटा कौन हो गला ना बेला रे परिवर्तन हो गला स्वर्गीय की जितनी बाला कठर धनुष जो धरती पर गिरा ताले जीतने वाला स्वर्ग को जीतने वाला जे स्वर्ग को जीती थिला तार जते बड़े कठर धनुष शक्त मजबूत धनुष धरती रे पड़िला से कौन ना कोमल पुष्प में बदल गए पूरा पूरी कोमल पुष्प रे से पूरा पूरी बदली गला बोली से कहउचंदी बुझि पाइलो तापर कहउचंदी कौन स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होते तेणुकि स्वर्गर जो वस्तु अच्छी से धरती रे मिले बिना से कौन हबो नहीं से कहउचंदी मनोहर मनोहर माने मन को जितिला भलिया हेई परिबनी मन को खुशी कला भलिया हेई परिबनी जेते पर्यंत से धरती सहित मिसिनी किए स्वर्गर वस्तु कहउचंदी कौन परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं इस कथा का रहस्य क्या है ये क्या पुराणकारी की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों का देन है से कहते ये जो फूल एमाने सतरे कौन गंधर्व माने ही देइथिले से कहते आ कौन कहते ना एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों का चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता है सोम सोम माने किए कोई परिवो सोम किए कोई परिवो मदिरा हैला से कहते मदिरा रस जो आम कही परिबा हैला मादकता रस ताले सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था ताले एटा तो तांकोठ ही नहीं होता ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है ताले सुरक्षित जते बड़े ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के विधि में सोम दरकार पड़थिबो तेणु कि से कहते एटा तांकोठी कोन हेछि सुरक्षित भाव में रही जाइछि ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले ताले से कहते ये फूल गुड़ा भी कौन ताले गंधर्वठू मिली कि जेहेतु सोमटा गंधर्वठू मिली ताले फूल भी बोधे तांकोठू मिली थाई पारे कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है ताले से कहते किछि कथा मो मुंड बिना भावना रे पड़े आछे यक्ष और गंधर्वों के देवता कुबेर सोम अप्सराएं
यदि यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में मिलती है। ताले से कहते कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में आ जाते हैं, मो मुंड को किसी कथा पड़े आसुची कोई कथा गुड़ा यक्ष गंधर्व देवता यक्ष आउ गंधर्व मानंगर देवता किए थे कुबेर सोम अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में स्वीकृत है। यदि परवर्ती समय रे कोठी स्वीकृत पाइछि ब्राह्मण ग्रंथ रे से स्वीकृति पाइछन्ति, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के से माने कौन निजे निजे देवता बोली सेटा कौन ହେଇछि ना लेखा मिलिछि। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कोई बार बाधा देते हुए बताए गए थे। ताले बुद्ध देवता को ये बहुत बाधा देचंती बोली भी लिखा ही। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिसमें संतानार्थिनी स्त्रियों वृक्षों के उपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। ताले जिते बड़े महाभारत रे को कथा वर्णना है ना जिते बड़े संतानार्थिनी स्त्री जिते संतान इच्छा करुवा स्त्री माने कहा पाखु जाती यक्ष के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। से माने यक्ष पाखु से माने कौन ना तांको जदि संतान हो न थांती ताले से माने यक्ष पाखु से माने जानती। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझ जाते थे। ताले से माने केमिति यक्ष और यक्षिणी एमाने साधारणतः विलासी पूरापूरी विलास रे जीवन यापन करे आराम रे जीवन यापन करे उर्वरता जनक समान देवता बोली तांको बुझा जाउतला। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी है। ताले कुबेर कहते अक्षय निधि रे कौन अधीश्वर भगवान से। यक्षमा नामक रोग के साथ ही इन दोनों का संबंध जाता है। ताले से कहते यक्षमा नामक रोग के साथ भी यही मानकर संबंध किछि अछि। भरहूत बोध गया सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियां के संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्ष और सानिध्य के लिए वृक्ष के पास जाना अंकित है। ताले से कहते बरहूत बोध गया आ कौन सांची एइतरे आमे देखिछु कौन ना संतानार्थिनी जो स्त्री माने थांती यक्ष के सानिध्य के लिए यक्ष को सानिध्य करिया पई से माने कौन करंती ना वृक्ष के पास जाते अंकित है अंकन करा है चित्र है कौन ना से माने से वृक्ष पाखु से माने जानते। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न है, केवल कोटि देश में एक चोड़ी मेखला पहने है। ताले से माने साधारणतः लंगड़ा ही की थांती नग्न थांती किंतु केवल कोटि देश में एक चोड़ी मेखला ताले कोटि देश कहले अंटा भागरे मझी भागरे से कौन करचंती एक चोड़ी मेखला किछि वस्त्र से पिंधितवार देखा देइछि। आ कौन कहउचंती अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। ताले अशोक बहुत रहस्यमय को सुंदरियों के चरण ताड़ने से उसमें दोहद का संचार होता है। ताले से कहउचंती सुंदरियों के कौन ना चरण ताड़ने से सुंदरियों की चरण ताड़ने से ताकू कौन मिले बोली से कहउचंती के कोई परिबो। ताले से कहउचंती कौन देखो ताले से कहउचंती पिला माने
सुंदरियों के चरण ताड़ने से उसमें दोहद का संचार होता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि वो चैत्र शुक्ल अष्टमी, ताले कौन ना चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों का भक्षण से स्त्री संतान कामना फलवती होती है। ताले से कहते कौन ना सुंदरी स्त्री मानकर चरण ताड़ने से उनमें देहद संचार होता है, मान पादर जो आघात करती है चरण ताड़ने से दोहद का संचार होता है, सेठू किछि फूल पड़ी थाए। एवं एइथिरु कौन ना परवर्ती धर्म ग्रंथरु कौन ହେଇଛି ना ये पता चलता है चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी रे कौन ना व्रत करिकी जदि अशोकर से माने कौन करती 8टा माने पत्र को खाती ताले से माने कौन हुंती ना संतान कामना हुंती, फलवती हुंती, तांको जो छुआ शिशु जन्म से माने करिया पे सामर्थ्य हो जाती। ताले से कहते अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरवर्धक होता है। ताले सफेद वाला कोउथि रे तांत्रिक क्रिया रे और लाल स्मरवर्धक रे। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरे मन प्राचीन काल के कुंजटिकाच्छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। कुंजटिकाच्छन आकाश माने कोहरा हला, माने कुहुड़िया हला, से कुहुड़ी परिका मते से लागुची, तेणु कि मते कौन ना उड़ना चाहता है, मु आहुरी टिके आगकु जिया पाई चाहूची। हाय पंख कहाँ है? मु तो उड़िया पाई चाहूची किंतु मो पाखरे कौन पंख नहीं। मु आउ थरे कौन से पछकु फेरी परिबी, इतिहास को आउ थरे फेरी परिबी कि मु आउ जाई परिबिनी पछकु, मते प्रेजेंट रे ही सब किछि करिया पाई पड़ियो। तो सही कथा से भावुचंती। वो मुझे प्राचीन युग के बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। ताले साहित्य कहार साहित्य हम पाखरे बंची अछि, केवल आर्य मान को जो साहित्य लिखिथिले सेटा ही बंची अछि। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा है, जेहेतु सेमाने लिखिथिले तांको हिसाब रे सेमाने लिखि दैचंती। आर्यों से उनके जातियों का संघर्ष हुआ है, सॉरी अनेक जातियों से। ताले आर्य मानकर अनेक जाति मानक सहित तांकर कोन हेछि संघर्ष हेछि। कुछ ने उसकी अधीनता नहीं मानी। ताले जेहेतु सेमाने ही राजूति करथले तांकर अधीनता सेमाने कहीं मानिले नहीं किछि थिले जे वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी। ताले जो माने मानिलेनी सेमाने केमिन थिले गर्वीली थिले। संघर्ष खूब हुआ तांको सहित तांकर बहुत संघर्ष, युद्ध बहुत हेछि। पुराणों में इसके प्रमाण है। ये इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियों के बाद देवयोनी जात मान ली गई। ताले एते परे भी तांको कोन ना देवयोनी जात बोली तांको मानि निया गला। तांकर जो कार्यकलाप को से माने शेषरे तांको मानि हिबा पई बाध्य होई गले हैला। देवयोनी जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। ये माने केबे भी आर्य मानकर प्रभुत्व को मानिले नहीं। प्रभुत्व माने राज माने शासन करने को केबे भी माने मानिले नहीं। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांति प्रिय जातियां थी। बरहूत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से यही स्पष्ट होता है। ताले सेटा सेठी स्पष्ट हुए। कौन स्पष्ट हुए ना ये जाति पहाड़ी थी। ये जो हमर किए आर्य माने ए माने पहाड़ी जाति बोले कोउठु आमे जानिले ना बरहूत, सांची, मथुरा एई मानकर जो जते बेले गले सेठी देखिले कोन तांगर मूर्ति गुडा को गठन तयारी माने तयारी हेची। सेई तयारी रे हमको जणा पडुची जे से माने केमिति जाति थिले ना पहाड़ी जाति थिले बोल जणा पडुची। हिमालय का देश ही गंधर्वों, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि था। जेहेतु से माने पहाड़ी जाति थिले, पहाड़ कोउठि रहउतले माने हिमालय का देश
हिमालय ही तांकर थिला। किए गंधर्व माने भी हिमालय रे रहुतले, यक्ष माने भी हिमालय रे रहुतले, आउ अप्सराओं का निवास भूमि भी सेठी थिला। इसका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इसी से भी अधिक आदिम। परंतु वो नाच गाने में कुशल थे। बोधे आमे जो पुनालुअन सोसाइटी कहूँ ताठू भी आगरू थाई पारंती, किंतु कौन नाच गान में कुशल थे। सेमाने गीत नाच मौज मजलिस सेमाने सेइथिरे पूरापूरी पारदर्शिता, सेतिपाई तो सेमानकु बिलासी बोली कुहा होतला। यक्ष तो धनी भी थे, ताले यक्ष माने केमिति थे, धनी भी थे सेमाने। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे। ताले सेठी कृषि पूर्वक स्थिति जोटी कृषि कार्य हुए से जगह भी सेमाने रही नथिले, और राक्षसों और असुरों के भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସେଭଳିଆ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ? ମଣି ରତ୍ନର ସନ୍ଧାନ କୋଉଠି ଏଗୁଡା ଅଛି, କେମିତି ସେମାନେ ପାଇବେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। ताले पृथ्वी रे जो भूमि भितरे रही तार कोउटी को रत्न अच्छी ये सबू संधान एमाने जानी थे, और अनाशय धनी हो जाते। जेहेतु से मणि अच्छी मोती माणिक रत्न सबू पाखे अच्छी से धनी हो जाती। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। जेहेतु से अल्प परिश्रम अधिका टंका पाइबे से विलास भोग करेंगे ना नहीं। तमें ना चाकरी पाईगला तमें भी आराम जीवन, इना जमती दिन राति परिश्रम करुच तापर दिन राति परिश्रम कर ना, से 10 ରୁ 4 तापर शांति बिंदास एसी चलैदब, टीवी चलैदब, आराम रे बिंदास करके सोइब। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यह अक्षय और गंधर्वो एक ही श्रेणी के थे। ताले यक्ष और गंधर्व कोउथिरे गोटे श्रेणी रो से माने थिले, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। से माने गोटे श्रेणी रो थिले किंतु आर्थिक स्थिति पूरापूरी अलग अलग थिला। किसी प्रकार गंधर्व देवता को कौन है ना गंधर्व सेना के साथ, गंधर्व सेना मान सहित कौन है इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। ताले इंद्रंकर मुसाहिब हेबापई थरे पड़ीला। से से कौन है मनोरंजक कथा, एटा गोटे माने पूरा कौतूहल कथा, मनोरंजक कथा था। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए? प्रकृत यह है, प्रकृत कहले सत्य, सत्य यहीटा कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों की अपनी जातियों से निपटना पड़ा था। और बहुत पुराना कथा कौन? बहुत पुराने जमाने में आर्यों लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था। समय पड़ीला बहुत पुराना समय कथा। सेतबेले कौन ना आर्य मान मध्य भी तांकर भितरे कौन हेतला ना झगड़ा हेतला बा निपटना पड़ा था। जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा से। ताले जेतेबेले तांकर भितरे निपटिले समाने तबले कौन जो माने गर्वीली थिले तांको से माने कौन कले ना परवर्ती साहित्य रे तांको घृणा आकार तांको स्मरण करागला से कहउछन्ते। और जो सहज ही मित्र बन गई, और जो माने पूरापूरी समस्त मिलीमिशी रहिले समान को कौन ना उनके प्रति अवज्ञा और अपेक्षा का भाव नहीं रहा। ताले तांको अवज्ञा करागला नहीं, तांको कौन ना मित्रतार भाव सहित तांको भल पाइबार भाव सहित तांको पूरापूरी निज सहित समाने कोलाबोरेशन करिके रही गले। आजिका भाषा रे जदि आमे कहबा हला, असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में थे, तथा यक्ष, गंधर्व के किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते थे। ताले प्रथम श्रेणी रे राक्षस थिले, असुर थिले, दानव थिले, दैत्य थिले। द्वितीय श्रेणी रे माने यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू एमन सब थिले। परवर्ती हिंदू समाज इन सब को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है।
सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षियों का देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्ण मिलता है। ताले अक्ष वृक्ष वृक्षर अशोक गछर जो पूजा गंधर्व और यक्ष माने करते प्राचीन साहित्य रे ताहा कौन थिला अति सरस सुंदर वर्णना आमे देखिବାକୁ पाइथिले। असल पूजा अशोक के नहीं बल्कि अधिष्ठिता कंदर्प देवता की होती है। ताले से कहते कंदर्प देवतार पूजाटा अशोकर पूजा नहीं कंदर्प देवतार पूजा किंतु इसे मदनोत्सव कहते हैं। और सेटा को आमे कौन कुहो मदनोत्सव बोली कहते। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। ताले एटा सरस्वती कंठाभरण रु जड़ा पड़े जे कौन ना एई उत्सव त्रयोदशी दिन हेई थाए। सरस्वती कंठाभरण जड़ा पड़े एटा केबे हेई थाए ना त्रयोदशी रे सिए हेई थाए। मालविका अग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे ये पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। कौन राजघरानों के साधारण रानी ही अपने सनरूप चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्षों को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थानों पर किसी अन्य सुंदरी के नियुक्त कर दिया करती थी। ताले जेतेबेले राजघरानो सब थिला सेतेबेले रानी माने कौन करतले ना पादरे पाउंजी परिका करिकी ताकू से माने पिंधुतले। रहस्यमय वृक्ष का पुष्पित किया करती थी जेहेतु सेमान ताकू आदर सहित पाउंजी करतले ता से फूल तांकर प्रतिदिन दरकार थिला तो तेणु कि से गछर आदरता थिला। किंतु परवर्ती समय कौन है ना कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी निजको रानी कौन करे अन्य सुंदरी को डाकी ताकू से रानी भलिया कौन करे सजेई दिए करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। ताले जेतेबेले कोमल मान नरम नरम हाथ से ताकू धरुतिले अलकत्ता से रंजित नुपुर चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। ताले से इति कौन है ना मृदु आघात रे जेतेबेले से माने पाउंजी करिकी पिंदुतले से मृदु आघात रे से कौन होची पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुणझुण और ऊपर लाल पुष्पों का उल्लास किसलियों और कुसुम स्तवकों की मनोहर छाया के नीचे स्फोटिक के आसन पर अपने प्रिय को बिठाकर सुंदरियां अबीर कुमकुम कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसन पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। ताले से कहउचंदी कौन रानी तो से तार पादरे ताकू पाउंजी करके से पिंदुतले पाद देश आहत होता नीचे हल्की रुणझुण और ऊपर लाल पुष्पों की उल्लास। ताले नीचे हल्की रुणझुण तले पाउंजी अछि पाउंजी रुणझुण रुणझुण शब्द बा जो आंगुठी रे मु कहितली विवाहिता नारी माने आंगुठी पिंधांती मुदी पिंधांती सेइतिरे कौन सेतिरे भी झुमका थाए तो सेई झुमकार जो रुणझुण आ पादरे किए थाए अशोकर फूल पाउंजी हेकी सजे हेई थाए। तार जो उल्लास किसलियों और कुसुम स्तवकों की मनोहर छाया। ताले ए जो मनोहर छायाटा मनोहर दृश्यटा केमिति नीचे स्फटिकों के आसन पर अपने प्रियो को बैठाकर ताले स्फटिकों को आसन में गोटे स्वतंत्र जगार निजर प्रिय को स्वामी को बसई की सुंदरिया अबीर कुमकुम चंदन पुष्प संभार से सुंदरी माने कौन करुले नारी माने कौन करुले ना अबीर कुमकुम चंदन एइथिरे पुष्पर सहित कौन पहले कंदर्प देवता प्रथम रे कंदर्प देवता को पूजा करुले एवं तापरे से माने कौन निजर स्वामी मान को से माने पूजा करुले।
पर वनस्थ पुष्पों की अंजलि विखर देती थी। आउ कौन करती ना निजर स्वामी मानकर पादरे से पुष्प गुड़ी को से कौन करती विखेर देती विखेर देती पूरा पूरी बिंची दियंती तांको पादरे। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूं। औसक को स्तवकों में वो मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? इन फूलों के साथ साथ मालूम स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्पों के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने उसके स्वार्थ साधता है। ताले से कहते दुनिया बहुत भुलक्कड़, तार जेतिकी तम सहित स्वार्थ थिबो से तम सहित सेतिकी ही संपर्क रखिबो, ताठू अधिक से संपर्क रखिबोनी, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं साधा, ताले अशोक सहित बोधे तार सेतिकी स्वार्थ थिला जेतिकी पर्यंत अशोक को लोक माने मने रखिथिले। एबे मने रखि नांती काहेकि अशोक सहित तार स्वार्थ सरी जाइछि दुनियार। क्यों से वो याद रखती, काहेकि ताकू बा मने रखितांते? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। से कहते सारा संसार कौन ना स्वार्थर गोटे अखाड़ा, गोटे पड़िया, गोटे भूमि। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विलास सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि की वो प्रतीक। से कहते अशोक वृक्ष जितना भी मनोहर, जिते भी मनोहर होता, जितना भी रहस्यमय, जमित भी रहस्यमय होता, जितना ही अलंकारमय, जिते भी अलंकारमय होता, परंतु विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि के ही प्रतीक। से सामंत मानकर गोटे प्रतीक भाव से थिला। केमिति प्रतीक भाव में थिला? सामंत कहले पिले माने कौन ना सम्राट मानकर अधीन रे जो माने थांती तांको सामंत बोली कहा जाए, हला। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को रखकर खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वो सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्ष की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, शोक पीछे छूट गया। ताले से कहउचंदी कौन ना, ताले जो सामंत मानकर से कथा कहउचंदी, जेतेबेले सामंत समाज थिला सेतेबेले अशोकर फूल को समस्ते आदर करथले, किंतु जेतेबेले सामंत समाज चली गला सेतेबेले आउ याकू केही पचारिलेनी। सामंत उखड़ गए, जेतेबेले सामंत चली गले समाज ढह गया, समाज पूरा पूरी खिन्न भिन्न हो गला, और मदनोत्सव की धूमधाम भी कमी गई। मदनोत्सव जो धूमधाम दिला से भी कमी गला। संतान कामिनियों के जो माने संतान कामिनी पाई समान जाइए आठड़ा पत्र भक्षण करुले, तांकर संतान होउथला, किंतु परवर्ती समय कौन हेची ना शक्तिशाली देवताओं, ताले तांकोटू भी शक्तिशाली देवता माने समस्ते पाई गले, वरदान मिलने लगा, तांकर वरदान समस्ते पाई गले, तांकोटू भी शक्तिशाली भगवान मानकर। पीरों ने, भगवान मानकर भितरे भूत भैरवों ने, आउ काली दुर्गा ने, ए माने सब शक्तिर आधार। काली दुर्गा जत सब हमर नारी मान को शक्तिर आधार बोली कहा जाए। इज्जत घटा दी, एई माने जते बळे आसिले सेते बळे कोन हेची, बाबा माने आसिले, हमर काली दुर्गा माने आसिले, भूत भैरव माने आसिले, सेते बळे आउ तार इज्जत रहिला नाही।